की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से ये जो चैंपियन घूम रहे हैं ना कराची भर में, बैनर लगा लगा कर, समझ रहे हैं बैनर लगा के पैसे खर्च करने से नहीं बनता भाई मेयर। पहले तो लोगों को आपसे ये सवाल पूछना है और लोग पूछेंगे कि आप जब ये कराची के साथ, हैदराबाद के साथ ये ज्यादतियां हो रही थी, आपने कितने दरवाजे खटखटाए इलेक्शन कमीशन के और अदालतों के लिए? सुबह शाम इसलिए तो अदालत में जा रहे हो कि इलेक्शन करवाओ या ना करवाओ, लेकिन जब लोगों का हक मारा जा रहा था, जब यहां पर मर्दमशुमारी गलत हुई, इन सारी जमातों में से कोई एक भी गया? नाजरीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोस को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। हालत में कोई एक इनमें से गया? मुंह में घुनघुनियां डाल के बैठे रहे। कोई मुझे ये कहता है कि 4 तंबू लगा के सड़क के फुटपाथ के ऊपर उस मुजाहरे से अगर इस मुल्क में नई मर्दमशुमारी हो सकती है, तो माजरत के साथ इस मुल्क की तारीख ये है 20-20 साल तक मर्दमशुमारी नहीं हुई है। और ये सिर्फ हमने, इस शहर के बेटों ने करके दिखाया है कि अदालतों में मर्दमशुमारी को चैलेंज किया, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ मुआहदे में आए पीटीआई के साथ, तो पहला नुक्ता रखा मर्दमशुमारी की इस्लाह का, और जब उन्होंने उस पर अमल दरामद नहीं किया तो फिर उन्हें 2020 के शुरू में हमारे इसरार पर, एमक्यूएम के दबाव के ऊपर, उन्हें वजारती, बैनुल वजारती कमेटी बनानी पड़ गई, जिससे हमने तय करवाया कि अगर पुरानी मर्दमशुमारी की इस्लाह नहीं होती तो एक नई मर्दमशुमारी की जाएगी। पीडीएम की हुकूमत के साथ हम इत्तेहाद में आए तो नुक्ता अव्वल हमने मर्दमशुमारी को बनाया कि आप सिंध के शहरी इलाकों को दुरुस्त गिने। हम ये नहीं कहते मुहाजिरों को सही गिने, हम ये नहीं कहते एमक्यूएम के कारकुनान को दुरुस्त गिने, हम ये कहते हैं शहर के बच्चों को, बेटों को, माओ को, बहनों को दुरुस्त गिने। उनको उनकी आबादी के हिसाब से नौकरियों में हिस्सा दें, उनको तालीमी इदारों में नशिस्तें दें, उनके हिसाब से उनकी हुकूमतों को पैसे दें कि जितनी आबादी है, ताकि वो वसाइल खर्च हो सकें। ये नहीं हो सकता कि 3 करोड़ आबादी के शहर को 1.5 करोड़ गिन के उस हिसाब से पानी का कोटा मिले। इनमें से कोई भी गया यहां पर? हम हैं कि जो न सिर्फ अदालतों में लेकर गए, सियासत के ऐवानों में इस मुकदमे को लेकर गए, मंजूर करवाया, और महज 5 वर्षों के बाद यहां पर मर्दमशुमारी होने जा रही है। जिस बल्दियाती निजाम कानून को हमने पहले दिन मुस्तरद किया 21 अगस्त 2013, जब सिंध का लोकल गवर्नमेंट का कानून सिंध असेंबली से पास हुआ, तो एमक्यूएम के 51 एमपीएस के अलावा कोई नहीं था सिंध असेंबली में जिसने उस कानून की मुखालफत की। पीटीआई अभी बैठ के चैंपियन बनती है कराची के और हैदराबाद के और बल्दियाती निजाम कानून की। जरा देखे तो असेंबली का रिकॉर्ड निकाल के, 4 एमपीए थे पीटीआई के, चारों के चारों ने वोट दिया पीपल्स पार्टी के साथ अगस्त 2013 में। कौन गया अदालत में? उस वक्त गई एमक्यूएम। मुस्तरद की अदालत ने 2017 में, फिर वो पिटीशन लेकर गए जब हम बल्दियाती इंतखाबात जीते हम 2015 में। हमारा मुकदमा चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट से जीतकर आया मुकदमा। हमारे मुकदमा जीतने के बाद अगर इन्होंने कोई कैंप लगाया तो क्या आपने तीर मारा जनाब? आप बैनर लगा लगा कर ये समझ रहे हो कि आपको कोई हक दे देगा? इस तरीके से नहीं देते। सारे के सारे ऐवान, सारे के सारे जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो आपको एक्सरसाइज करने पड़ते हैं। तीसरी बात हल्का बंदियों की। दिसंबर 2021 में हुई है हल्का बंदियां। ये बहुत सारे मैं देख रहा हूं, सुरमा ये कह रहे हैं इनको अभी याद आ रहा है। अभी नहीं याद आ रहा भाई, तुम्हें अभी पता चल रहा है। हमने तो दिसंबर 2021 में एक एक टाउन की जहां जहां इतराजात थे, हल्का बंदियों को चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन में। जो दस्तयाब फोरम थे अदालतों के, वहां पर चैलेंज किया। जनवरी 2022 में पहली पिटीशन दायर की, आखिर तक चलते हुए गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? आपका मुकदमे में जान है, लेकिन दस्तयाब फोरम 2 हैं। सेक्शन 10(1) के तहत, 10(1) के तहत सिंध हुकूमत जिसने हलकों की तादाद का तयन करना है, और सेक्शन 2(10)(2) के तहत इलेक्शन कमीशन कि जिसने उस तयन शुदा तादाद के मुताबिक फिर हल्का बंदियां करनी है।
यानी अगर सिंध हुकूमत ने कह दिया कि औरंगी टाउन में मिसाल के तौर के ऊपर 28 लाख की आबादी है और उस 28 लाख में 10 यूनियन काउंसिल्स ही होनी हैं, तो फिर वो उन 10 यूनियन काउंसिल्स की हल्काबंदी करेगा। हमारा मसला यही था कि औरंगी टाउन की मिसाल के तौर पर अगर 28 लाख आबादी है तो वहां 10 नहीं 20 यूनियन काउंसिल होनी चाहिए। यानी वो तादाद गलत आपने की है, ज्यादा आबादी पे कम नंबर्स दे दिए और कम आबादी पे ज्यादा नंबर्स दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों फोरम्स के ऊपर जाओ, दोनों फोरम्स पे गए, इलेक्शन कमीशन भी गए, सिंध हुकूमत के पास भी आए। सिंध हुकूमत की मेहरबानी कि उनकी काबीना ने बिल आखिर जो बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही उसको उन्होंने सुना है कि जो सिंध से कानून पास शुदा है असेंबली से, उसका सेक्शन 10(1) ये कह देता है कि जनाब आप ऐसा करें। मेरा सवाल यह है कि जिनको इस बात की जल्दी पड़ रही है कि बल्दियाती इंतखाबात हो जाएं, इनको किसी ने, बाबा ने शायद कह दिया था कि तुम्हारा कोई इतने करोड़ रुपए खर्च कर लोगे तो तुम्हारा मेयर बन जाएगा, जितने बैनर लगा लोगे उतनी यूसियां आ जाएंगी। ऐसा होने नहीं जा रहा। और कल कला को किसी को लग रहा था कि तकसीम शुदा एमकेएम में शायद वो 2-4 सीटें ज्यादा ले मरेंगे, तो उन्हें ज्यादा तकलीफ इस बात की हो रही है कि मेरे दाएं हाथ पे सैयद मुस्तफा कमाल बैठे हैं, बाएं हाथ पे डॉक्टर फारूक सत्तार बैठे हैं, कि ये मुत्तहिद मुनज़्ज़म और फाल एमकेएम जब ग्राउंड में उतरेगी तो इनकी जितनी इन्वेस्टमेंट है और इनके इन्वेस्टर्स की जितनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी फारिग हो जाएगी। कराची के शहरियों को, हैदराबाद के शहरियों को जो सवाल करना है इन लोगों से कि एमक्यूएम लड़ रही है ये मुकदमा कि कराची के जिला वस्ती की अगर आबादी ज्यादा उसकी सीटें क्यों कम हो भाई, क्यों उसके नुमाइंदे कम हो, मेयर उन लोगों का क्यों ना हो कि जिनकी आबादी ज्यादा है। ये चाहते हैं कि अपनी इस जल्दी के चक्कर में, अपनी इस रवा रवी के चक्कर में, जिससे इनको भी कुछ हासिल हुसूल नहीं होना है अल्टीमेटली, ये चाहते हैं कि कराची का जिला वस्ती, जिला कोरंगी, जिला गरबी, जिला शर्की, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एरिया है वो सारे के सारे लोग अगले 4-5 बरसों तक कम अज कम अपने बुनियादी मसाइल के हल के लिए मजीद तड़पें। और सोने पर सुहागा ये कि जो मेयर के नाम के ऊपर जो भी शख्सियत आए वो ऐसी आए कि जो इन इलाकों की नुमाइंदा ही ना हो, जो इन इलाकों के रहने वालों की नुमाइंदा ही ना हो। यह है हमारा मुकदमा और इसको हमने पहले दिन से फॉलो किया है। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहे, हम तो आपको भगाने के मूड में हैं। कल किसी ने कहा कि वो सड़क पर आकर देख लें। भाई आपको सड़कों पर क्या, हमने आपको कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से, सड़कों से सब जगह देखा है, आइंदा भी देखेंगे, आइंदा भी देखेंगे। आपके सामने खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमें पता है एक जमात है वो पीटीआई की सिर्फ इमरान खान साहब की तस्वीर लगाते हैं क्योंकि उनके उम्मीदवारान ने जो जो काम किए हैं, जो उनके एमएनएज यहाँ पे 14 उनको तोहफे में दिला दिए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए इस कराची शहर में कि वो अपने उम्मीदवारान की शक्लें नहीं दिखा सकते। दूसरे जमात इस्लामी है, वो अपने अमीर की तस्वीर नहीं लगाते, कराची के जो उनके नाज़िम है उनकी तस्वीर लगाते हैं, क्योंकि अमीर की तस्वीर लगा देंगे तो फिर मसला आ जाएगा। कराची के शहरी पूछेंगे अच्छा ये तो उसामा बिन लादेन की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ रहे थे, अच्छा ये तो दोबारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान आ रही है, ये तो कह रहे हैं हमारे नाराज भाई हैं, बच्चे हैं, मुल्क दहशतगर्दी की उस जंग में और ये उस तरफ ले जाने वालों में से शामिल हैं। तो कराची हैदराबाद के शहरियों को ये सारी की सारी बातें हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जो से बताना चाहते थे। इलेक्शन कमीशन से हमारी दरखास्त है, सिंध का असेंबली का पास करदा कानून सेक्शन 10(2) में आपको कहता है कि जनाब आपने हल्का बंदियों का तयन करना है, लेकिन पाकिस्तान का आईन आपको यह कहता है कि आपने शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना है। मौजूदा यूनियन कमेटीज की तादाद में, मौजूदा हल्का बंदियों में आईन की खिलाफ वर्जी हो रही थी कि शफाफ इंतखाबात नहीं होने जा रहे थे। सिंध हुकूमत ने अगर एक कमेटी बनाई अपने वज़रा की कि वो हल्का बंदियों पर सबके एतराज़ात सुनेंगे, सब जाएं, हम तो जाएंगे अपना मुकदमा लेकर। ये एमक्यूएम का मुकदमा नहीं है, फिर मैं कहूंगा ये मुहाजिरों का मुकदमा नहीं है, ये कराची